क्लास 10th कंपार्टमेंटल का मैथ का ये ऑब्जेक्टिव है जो कि सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप भी मैथ में फेल किए हैं, अगर मैथ का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यानी 10 तारीख से 10/5/2024 से यानी आप लोगों का एग्जाम है, तो बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग जो है फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को रख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। कंपार्टमेंटल के जो भी छात्र एवं छात्रा परीक्षा देंगे, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही कम समय ये रामबाण साबित हो सकता है। चलिए ऑब्जेक्टिव जो बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, दिया गया है, देख सकते हैं। कह रहा है कि साइन यहाँ पे दिया है π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। ये सब पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको दिमाग में जो है बैठाते जाना, ये 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा सीधा इसका जो है इसका ये खत्म हो जाएगा। साइन का जो है उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस करके इसको क्या करना, दोनों को घटा देना। तो घटाने के बाद क्या होगा, तो 0 ही आंसर होगा। बी बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताएं पूरा का पूरा आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि a + b = 19 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा, यानी a + b बराबर जो है 19 डिग्री है, ठीक है। तो cos a का मान निकालना, आपको किसका मान निकालना है, cos a का मान। तो आपको पता होगा तो cos का उल्टा क्या होता है समझ जाना है, तुरंत जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो cos का उल्टा साइन कर देना है, तो यहाँ पे a है तो यहाँ b कर देना, इसका हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यदि 3θ = 19 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। थीटा बराबर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 19 डिग्री बटे जो है 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मान का जो है 30 डिग्री का मान होता है, यानी 1/2 का या √3/2 का, 1/2 का, 2/√3 का। तो किसका मान होता है 6 का, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा √3/2 का जो मान मेरे डियर साथियों 30 डिग्री का बराबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 1 + tan² θ का मान, 1 + tan² θ का मान। याद रखना ये कई बार आपको पूछा गया है। ये सी जो लगा हुआ है, ये सी देखते हैं ना, ये मतलब कंपार्टमेंटल वाला से जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये कंपार्टमेंटल का सीधे आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। जिसमें सी लगा हुआ तो समझ जाना कि ये कंपार्टमेंटल के इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + tan² θ का मान होता है sec² θ। याद रखना ये सूत्र है मेरे डियर साथियों। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो है यहाँ पे किसका मान है, जल्दी से बताइए। 8 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 10 पूर्णांक π/6 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके लिए जो है मेरे डियर साथियों कंपार्टमेंटल वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। यदि यहाँ पे यदि √3 cosec θ बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, मान के चलिए यहाँ पे √3 है, इससे हमको मतलब ना है, लेकिन cosec θ बराबर जो है यहाँ पे 2 दिया गया है। तो किसके बराबर में होगा, किसके बराबर में होगा मेरे डियर साथियों, यहाँ से संख्या छूटता है तो बट्टे में लिखा था, यानी 2/√3 किसके बराबर में है ये बताना आपको। तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल जो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव कंपार्टमेंटल वाले सब एकदम रट लो जल्दी से फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 + tan² बटे जो है cosec² बराबर होता है। तो इनका बराबर आपको पहले भी पढ़ा है, ये सूत्र है एक तरह से, ठीक है। तो ये याद रहना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपको जो ये हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाए tan² हो जाए, क्या हो जाएगा tan²। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि √2 cosec θ बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। यहाँ से संख्या छूटता है तो बट्टे में लिखा था 1/√2, तो किसके बराबर में होता है 1/√2 जो है किसके बराबर में होता है बताइए, cos 60 का, cos 45 का, cos 30 का। आप भी आंसर देते जाइए, बाद में नहीं तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। cos 45 का, चलिए cos 45 डिग्री ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में जो है आपको बैठाते जाना, नहीं तो आपको जो है कंपार्टमेंटल में पास होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है, इनके बराबर में आपको जो है बार बार आप लोगों को सूत्र में बताते थे। तो 12 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा, यानी इसका मान दिया गया तो कॉस थीटा का मान निकलना है। तो साइन कॉस टेन ये सब का मान आपको बताया तो b/h का मान निकलना है हमको, ठीक है। और सब मान दिले साइन थीटा ने पी और एच का मान यहाँ पे दिले है ना। साइन थीटा वाला क्या होता है p/h होता है और b/h का मान हमको यहाँ पे निकलना है, ठीक है। किसका, तो कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान निकलना है, तो मान निकालने के लिए आपको पता है ना 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/5। चलिए समय नहीं है बहुत कम समय, आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है जल्दी जल्दी से। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है देखिए कंपार्टमेंटल, सी का मतलब होता है कंपार्टमेंटल में भी आप लोगों को ये पूछा गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर, इसका बराबर बहुत बच्चा क्या करता है, इसका जो है कोई 0 में आंसर मार देता, कोई 1 में आंसर मार देता। 14 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा तो 9 हो जाए, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री का मान है। तो इनका मान जो होगा 15 का नंबर का जो मान होगा तो ये 2 हो जाए, क्या हो जाएगा 2। जब भी हम इनको करेंगे मान के चलिए यहाँ पे 19 में से 38 को घटाएंगे तो क्या होगा 52 न बचेगा, 52 और 52 दोनों मर्डर हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या मेरा सिर्फ 2 ही न बचेगा, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। याद रखिए टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको जो बता रहे हैं ये टोटल पूछा जाएगा आपको। कंपार्टमेंटल के जितने छात्र एवं छात्रा आप लोग कमेंट कीजिए क्या सब्जेक्टिव भी आप लोगों को चाहिए। यदि यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकलना है। मान के चलिए tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, कौन मान होगा √3 का जो मान होगा, मतलब ये समझना tan 45 का मान √3 होता है या tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, यही चीज़ आपको बताना है। तो चलिए 16 का जो आंसर होगा tan 45 डिग्री का मान जो है √3 होता है, याद रखना। अगर याद नहीं है तो ये सब सवाल छूट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे cos 60 डिग्री 1 + 1 बटे cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ पे जो है मान दिया गया मेरे डियर साथियों, ये अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कटा के भी बना सकते हैं। 17 का जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा, मान के चलिए वहाँ पे 1 हो और ये कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है 17 का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान किसके बराबर में है, √3 है, 1/√3 है, 2/√3 और डी में है 1 इसका मान। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कह रहा साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री। तो ये मान आपको बताए थे, सीधा करना क्या है, साइन है, साइन देले है, कॉस्ट लेना है, 19 में से 18 को घटा देना है और यहाँ पे बटे में जो है कॉस 72 देले है, ठीक है। तो कॉस 72 देले है, यहाँ पे क्या करना आपको 19 में से यहाँ पे घटाएंगे तो बच जाएगा 72, ठीक है। साइन है तो साइन को रहने दीजिए और कॉस का उल्टा साइन कर दीजिए तो 72 हो जाएगा। नीचे में मान वही रहने देना है तो कट के क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखना 1 बी में है तो यही हो जाएगा आंसर। ये सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर पूछ देता है तो याद रखना। ये कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया, देख सकते हैं ये कंपार्टमेंटल, सी का मतलब क्या होता है कंपार्टमेंटल। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है tan a बराबर होगा, tan a बराबर क्या होगा मेरे डियर साथियों बताइए। tan a बराबर आपको यहाँ पे पूछ रहा है तो 20 का जो राइट आंसर होगा cot यहाँ पे 19 डिग्री -a, तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान होगा, तो इनका मान निकलना, कॉस का मान निकलना है। और ये जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p और h का मान दे ले, हमको निकलना क्या है कॉस a का मान। इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो आएगा √7/4 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, इनमें से किसका मान 0 के बराबर, ये कंपार्टमेंटल वाला को 2016 में पूछा गया था।
तो यही सब क्वेश्चन आपको लड़ेगा। 22 का जो आंसर होगा आपको cos 19 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको एक जगह दिमाग में घुसा लेना है। इसके बाद यहाँ पे यदि cos a बराबर 3/5 तो tan a का मान होगा। तो cos 3/5 देले है, tan का मान निकालना। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B, और cot का होता है B/P। तो आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए, और P और H दिले, B और H दिले है, क्या दे, B और H यहाँ पे दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, P निकालना है, ठीक है, P निकालना है। तो P हो जाएगा 3 × 9, अब 5 × 25 16, 9 25, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 23 नंबर का, तो 4/3 ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि साइन 42 डिग्री बराबर a तथा cos 42 डिग्री b, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कथन को चुनना है आपको, कौन सा कथन जो है सत्य है मेरे डियर साथियों। तो 24 का जो आंसर होगा ये आपको हो जाएगा 1 - a² बराबर b²। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकलना आपको 25 का जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा 1। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये कंपार्टमेंटल वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।